लखनऊ समेत 42 जिलों में भारी बारिश, बिजली कड़कने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के 42 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मंगलवार व बुधवार को भारी बारिश के साथ वज्रपात के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार रात से लेकर बुधवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुरुवार तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। शुक्रवार को धूप और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। भाजपा राज की ये धक्कामार रेल डबल इंजन सरकार में इंजन फेल। वंदे भारत को इंजन से खींचने पर अखिलेश का तंज। वंदे भारत एक्सप्रेस में इटावा के पास गड़बड़ी आने के बाद उसे एक इंजन से खींचने का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। सपा प्रमुख ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा राज की ये धक्कामार रेल डबल इंजन सरकार में इंजन फेल। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही योगी सरकार, सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगा योजना का लाभ। यूपी की योगी सरकार ने जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी देने के लिए आदेश जारी किया था। अब पोर्टल फिर से खोला गया है। परिवहन विभाग के पोर्टल पर अब तक करीब 1000 आवेदन हो चुके हैं। सब्सिडी उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। खरीद सब्सिडी केवल एक ही 2 पहिया 4 पहिया ई बस या ई गुड्स कैरियर खरीदने पर दी जाएगी। नाराजगी की चर्चा के बीच सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब तक कार्यभार नहीं संभालने वाली अपर्णा यादव ने अपने पति प्रतीक यादव के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस भेंट की फोटो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर पोस्ट की गई है। कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने अपने पति प्रतीक यादव के साथ शिष्टाचार भेंट की। माना जा रहा है कि अब अपर्णा उपाध्यक्ष का पद संभाल सकती हैं या फिर उन्हें कोई दूसरा पद सौंपा जा सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती वालों में कहीं खुशी तो कहीं गम। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की बड़ी धुकधुकी। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के निर्णय पर स्थगन आदेश दिया है, जिससे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने और नई मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिली है। यूपी परिवहन विभाग में यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी से होगी भर्ती। योगी कैबिनेट का निर्णय। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के समूह ख और समूह ग के पदों की भर्ती अन्य विभागों की तरह अब चयन आयोग के माध्यम से होगी। समूह ख के रिक्त पदों पर भर्ती प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। वहीं समूह ग की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। यूपी में उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ सकता है फैसला, मनमानी करेंगी बिजली कंपनियां। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनियों को प्रत्येक माह स्वत फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज तय कर लागू करने का अधिकार देने जा रहा है। इसके लिए नियामक आयोग 19 सितंबर को जन सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था में बिजली कंपनियां मनमानी करेंगी, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। मंगेश यादव एनकाउंटर पर डीजीपी प्रशांत कुमार का पहला बयान। पुलिस की कार्रवाई पर कही बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुल्तानपुर में हुई पुलिस मुठभेड़ में मंगेश यादव की मौत को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने निष्पक्ष होकर कार्रवाई की है और जाति देखकर एनकाउंटर किए जाने के आरोप निराधार हैं। इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अनुप्रिया पटेल ने कहा, आरक्षित श्रेणी के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाए सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की पैरोकारी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कानूनी प्रक्रिया से अलग राजनीतिक रूप से तमाम उपलब्ध विकल्पों में से सभी को स्वीकार्य विकल्प लागू करना चाहिए। अवैध खनन पर जारी रखें जीरो टॉलरेंस की नीति, सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। सोमवार को राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और लोकोपयोगी बनाने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार जैसे जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों का जनता से सतत संवाद बना रहना चाहिए। यूपी को कृषि उत्पादन में आगे बढ़ाने की योगी सरकार की रणनीति। अब कम उत्पादन वाले बुंदेलखंड व पूर्वांचल पर फोकस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुरू से मंशा रही है कि उत्तर प्रदेश देश का फूड बास्केट बने। विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य की योगी सरकार लगातार फसलों की उपज बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके नतीजे भी निकले हैं।
यूपी एग्रीज जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के केंद्र में भी उपज बढ़ाने को मुख्य घटक माना गया है। 7.5 साल में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश के नए युग में किया प्रवेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में आइकिया स्टोर का वर्चुअल शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश दुनिया के निवेशकों का विश्वास अर्जित किया है और आइकिया इंडिया द्वारा 5,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर धन्यवाद ज्ञापित किया। सीएम योगी ने कहा कि इस परियोजना से 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ा झटका, कई दिग्गज नेता सपा में शामिल अखिलेश उतारेंगे प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और 3 विधायकों को प्रभारी बनाया है। सोमवार को महाराष्ट्र एनसीपी अजित पवार गुट के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सपा ने शामिल करके पार्टी ने अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ाया। एजुकेटर की भर्ती के विरोध में उतरी सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेरठ में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। मेरठ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर के पद पर नियुक्ति का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह पद आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा रखा जा रहा है, जो आईसीडीएस का निजीकरण है। कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति के शासनादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने तत्काल रोक लगाने के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है। अब हस्तिनापुर से सीधे पहुंचेंगे दिल्ली। नोएडा रात 10 बजे तक हर आधा घंटे में मिलेगी बस, किराया भी ज्यादा नहीं। हस्तिनापुर से नोएडा और दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने जा रही है, जिसका ट्रायल शुरू हो गया है। मेरठ डिपो के प्रभारी देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि हस्तिनापुर से वाया भैंसाली डिपो होते हुए बसें नोएडा जाएंगी। नोएडा के लिए 10 और दिल्ली के लिए 4 बसें चलाए जाने की संस्तुति की गई है। आजम खान के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज होगी सुनवाई। अभियोजन पक्ष पेश कर सकता है गवाह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज गवाही हो सकती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान पर मतदाताओं को देर तक मतदान करने के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई रामपुर में एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। बहराइच के बाद कुशीनगर में भेड़िए का आतंक, 2 महिलाओं समेत 3 को किया घायल। बहराइच और सीतापुर के बाद अब कुशीनगर में भी भेड़ियों ने हमला किया है। सोमवार की रात 9:30 बजे जठा बाजार थाने के भैरोगंज में भेड़ियों ने हमला कर 2 महिलाओं और एक दुकानदार को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से एक भेड़िए को मार डाला, लेकिन बाकी भागने में सफल रहे। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की छानबीन में जुटी 8 टीमें, 5 गांवों की घर घर होगी तलाशी। प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखकर पलटाने के षड्यंत्र की जांच पड़ताल तेज हो गई है। पुलिस की 8 टीमें अब घटनास्थल से करीब 1 किमी के दायरे में आ रहे 5 गांव में घर घर जाकर तलाशी लेगी, जिससे अगर कोई आपत्तिजनक वस्तु हो तो उसका पता चल सके। बिजली चोरी रोकने के लिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर फीडर से कितनी हुई सप्लाई का हर घंटे का होगा हिसाब। कानपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए फीडरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। 12 फीडरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और आगामी 1 माह में 693 फीडरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केस्को 3 चरणों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहा है। पहले चरण में फीडर, दूसरे चरण में ट्रांसफार्मर और तीसरे चरण में उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सपा ने सीसामो विधानसभा सीट से घोषित किया प्रत्याशी, अखिलेश के निर्देश पर लखनऊ की टीम संभालेगी चुनावी कमान। उत्तर प्रदेश की सीसामो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और चुनाव प्रचार की कमान लखनऊ की टीम को सौंपी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं की बैठक में कहा कि सीसामो हमारी सबसे पुरानी और मजबूत सीट है और यहां से चुनाव नसीम सोलंकी ही लड़ेंगी। यूपी सरकार की स्मार्टफोन टैबलेट योजना में बदलाव, अब सभी विद्यार्थियों के लिए ईकेवाईसी कराना अनिवार्य। यूपी सरकार की स्मार्टफोन टैबलेट योजना में बदलाव किया गया है। स्मार्टफोन टैबलेट वितरण में डुप्लीकेसी रोकने के लिए शासन ने ईकेवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण डिजी शक्ति पोर्टल पर होगा। 67,818 विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया गया है, जिनमें से 24,136 को स्मार्टफोन और 4,334 को टैबलेट दिया जा चुका है। वाराणसी में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, मरीजों को परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बाहर अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ा गया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के निरीक्षण के दौरान मिली शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। मंत्री ने अस्पताल में दलालों की मौजूदगी और बाहर से दवा लिखने की पर्ची मिलने पर नाराजगी जताई थी। सिटी मजिस्ट्रेट रविशंकर सिंह के नेतृत्व में टीम ने 5 घंटे तक चले अभियान में कई दुकानों को जमींदोज कर दिया।
यूपी में अब 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बन सकेंगे SC/ST आयोग के अध्यक्ष। यूपी सरकार ने पास किया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा की बाधा नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले भी आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य बन सकेंगे। इस संशोधन से बैजनाथ रावत, बेचन राम, नरेंद्र सिंह खजूरी और अजय सिंह कोरी को पदभार ग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया है। विलुप्त हो चुकी नदियों को पुनर्जीवन देगा IIT में विकसित मॉडल। डेनमार्क सरकार के सहयोग से स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित। IIT BHU के विज्ञानी वरुणा नदी के पुनर्जीवन के लिए एक मॉडल बनाएंगे, जिसके जरिए भारत और डेनमार्क में विलुप्त हो रही नदियों को नया जीवन मिलेगा। इस परियोजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय और डेनमार्क सरकार 21-60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वरुणा नदी के किनारे मौजूद सरोवरों की पहचान कर उनका पुराना स्वरूप लौटाया जाएगा और मलजल को रोकने के लिए छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में आई छात्रा ने शातिराना तरीके से चुरा ली डॉक्टर की स्कूटी। CCTV में कैद हुई करतूत। महिला डॉक्टर सारिका सिंह की स्कूटी चुराने वाली स्कूल यूनिफॉर्म पहनी किशोरियां आसपास के फ्लैट में चोरी का प्रयास कर चुकी हैं। रविवार की सुबह हुई घटना के बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगे कैमरों की फुटेज को खंगाला तो उनकी गतिविधियां नजर आईं। इससे लोग भयभीत हैं और पुलिस से किशोरियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी। 11 करोड़ की लागत से चमकेंगी 119 सड़कें। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी। शहर की 119 सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है। 11 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली से पहले शहर की सड़कें चमक उठेंगी। इस पहल से शहरवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की विश्वविद्यालयों को सलाह, वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचानें और प्रोत्साहित करें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संगम नगरी में हैं। राज्यपाल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को एक कठिन परीक्षा के माध्यम से 100 उच्च कोटि की वैज्ञानिक क्षमता वाले छात्रों की पहचान करने और उनकी सूची राजभवन को भेजने का निर्देश दिया है। इन छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसरो के माध्यम से उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा।